Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you rule number 10 of rules of pure formulation rule नाउन का हम रिकेप कर लेते हैं। रिकेप के अंदर हमने क्या था, नाउन होते क्या हैं, नाउन के क्या टाइप्स होते हैं, नाउन के क्या काइंड्स होते हैं और नाउन के क्या रूल्स होते हैं। हमने रूल नंबर 1 to 9 तक करा, फिर हमने उसके बाद रूल नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हमारा होगा रूल नंबर 11। फिर उसके बाद रूल्स ऑफ प्योर फॉर्मुलेशन ख़त्म हो जाएंगे। चलो फिर अब इसको स्टार्ट करते हैं। बाय मेकिंग द प्लूरल हेड वर्ड्स इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन। सो जब भी कोई हेड वर्ड आते हैं, प्लूरल के हेड वर्ड्स आते हैं, तो उसके अंदर इन केस ऑफ कंपाउंड नाउन लग जाता है। जैसे अगर किसी भी वर्ड के अंदर, किसी भी नाउन के अंदर 3 शब्द आ रहे हों, जैसे ब्रदर इन लॉ, अगर हम उसको जब प्लूरल में काउंट करना होगा, कन्वर्ट करना होगा, तो फिर उसके आगे एस नहीं लगेगा। उसके आगे वो जो ब्रदर्स है, सबसे पहले वर्ड में वो जो ब्रदर्स है, यहाँ पे ये देखिए ब्रदर्स। सो इस पूरे के आगे एस कभी नहीं लगेगा, क्योंकि इस यहाँ पे 3 वर्ड से, तो 3 के आगे कभी एस नहीं लगता। और वो स्टार्टिंग में ब्रदर होता है, बस उसके आगे एस लगेगा प्लूरल में जाने के लिए। जब भी कोई 3 वर्ड्स हो तो फिर उसके फर्स्ट वर्ड में एस लगेगा प्लूरल में काउंट होने के लिए या कन्वर्ट होने के लिए। सो यहाँ पे एस आ जाएगा ब्रदर्स इन लॉ में, यहाँ पे। सो जब देखो, और यहाँ पे आ रहा है प्लूरल में, जब हम देख रहे हैं तो वहीं पे ब्रदर्स इन लॉ ही आ रहा है, क्योंकि जब हम इसको ब्रदर इन लॉज करेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाए, तो उसका कोई सेंस नहीं बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। और बचा इंस्टेड ऑफ, अगर हम यहाँ पे करेंगे ब्रदर्स इन लॉ, तो वहाँ पे एक सेंस बन रहा है, एक मीनिंग बन रहा है, तभी हम यहाँ पे ब्रदर्स इन लॉ करेंगे इंस्टेड ऑफ ब्रदर इन लॉज। सो अगला है मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट को अगर हमें करना होगा तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, अब वहाँ पे फर्स्ट वर्ड में एस नहीं आएगा, वहाँ पे आएगा लास्ट वर्ड में एस, क्योंकि यहाँ पे 2 हैं। 2 के अंदर हमेशा लास्ट वर्ड में आता है, 1 के अंदर भी हमेशा लास्ट वर्ड में आता है, और 3 के अंदर चेंज होता है कि वहाँ पे स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में एस आ जाएगा, बाकी इन दोनों में नहीं आएगा। ब्रदर इन लॉज, मेड सर्वेंट्स, और जब हमें उसको प्लूरल में करना होगा तो वो आ जाएगा मेड सर्वेंट्स। यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ पे एस नहीं लगा, लेकिन अगर हम जब इसको प्लूरल में करेंगे, जब आप इसको कहीं चेक करोगे तो फिर वहाँ पे मेड सर्वेंट्स आएगा, मेड सर्वेंट नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 वर्ड आते हैं तो उसके आगे हमेशा एस लगता है, और जब 3 वर्ड आते हैं तो उसके पहले वर्ड के आगे हमेशा एस लगता है, वो 2 वर्ड पे नहीं लगता। सो दैट्स ऑल अबाउट रूल नंबर 10 ऑफ रूल्स ऑफ प्योर फॉर्मुलेशन। इफ यू हैव एनी doubt, if you have any questions, then comments me. I am waiting for you. Thank you. Bye. Thanks for watching.